लाहौर के पुराने इलाके की तंग गलियों में एक छोटी सी बस्ती थी, जहां रोज़ जिंदगी की आवाज़ें उठती भी थीं और डूब भी जाती थीं। उसी गली में रिजवाना रहती थी, एक ख्वाजा सरा, जिसे लोग कभी रिजवान कहकर बुलाते थे और कभी रिजवाना कहकर हंस देते थे। उसके चेहरे पर हमेशा एक झिलमिल सी मुस्कुराहट रहती थी, मगर आंखों में वो दर्द छुपा था जो सिर्फ वही समझ सकता है जिसे दुनिया ने अपनाने से इनकार कर दिया हो। रिजवाना का बचपन आम बच्चों जैसा नहीं था। जब उसकी माँ ने उसे पहली बार गोद में उठाया तो सब ने कहा, अरे ये तो अजीब बच्चा है, न पूरा मर्द न पूरी औरत। माँ ने रोते हुए कहा, मेरा बच्चा है, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मगर बाप ने एक थप्पड़ मारकर कहा, ऐसे बच्चे घर के लिए बदनामी होते हैं। और यूं उस दिन से रिजवाना की तकदीर लिखती गई, तन्हाई, तजलील और दुनिया का जुल्म। जवानी आई तो रिजवाना ने अपनी पहचान को अपनाया। उसने मेकअप लगाना सीखा, नाचना सीखा और जीना सीखा। लेकिन हर दिन एक जंग थी। शादियों में नाचती थी तो लोग पैसे फेंकते हुए कहते, अरे इन लोगों का क्या है, खुश कर दो बस। मगर उन्हीं लोगों में कुछ ऐसे भी थे जो उसके करीब आकर धीरे से कहते, रिजवाना तुम तो दिल से साफ लगती हो। रिजवाना के दिल में एक ख्वाहिश जागती थी कि कोई उसे सिर्फ इंसान समझे, ना मर्द ना औरत। उसका एक दोस्त था अदील, जो मोहल्ले के स्कूल में उस्ताद था। पहले तो अदील भी लोगों की तरह रिजवाना से बचता था, मगर एक दिन जब उसने देखा कि रिजवाना ने बारिश में गिरे हुए एक बच्चे को उठाकर बचाया तो उसका नजरिया बदल गया। अब अदील रोज उससे मिलने आने लगा। दोनों चाय पीते, छोटी छोटी बातें करते और हंसी बांटते। रिजवाना के दिल में पहली बार मोहब्बत का एहसास जागा, मगर वो खौफजदा थी। मैं क्या सोच रही हूँ? मैं कौन हूँ जो मोहब्बत का हक रखती हूँ? एक रात अदील ने कहा, रिजवाना तुम सबसे ज्यादा इंसान हो। तुम रोती हो, महसूस करती हो और सबसे ज्यादा दर्द समझती हो। ये सुनकर रिजवाना की आंखों से आंसू थम ना सके। मगर महल्ला इस मोहब्बत को बर्दाश्त न कर सका। एक दिन चंद लोगों ने अदील को पकड़कर मारा और जलील किया। तुझे शर्म नहीं आती? ख्वाजा सरा से रिश्ता जोड़ने चला है? अदील चिल्लाया। वो भी इंसान है, तुम सबसे ज्यादा पाक दिल है वो। मगर रिजवाना ने उसे रोक लिया। अदील, मेरे लिए अपनी जिंदगी बर्बाद मत करो। मैं तुम्हारे लिए सिर्फ दुआ कर सकती हूं, साथ नहीं दे सकती। उसके बाद रिजवाना ने महल्ला छोड़ दिया। शहर बदला, लोग बदले, मगर दुनिया का नजरिया ना बदला। जहां भी गई उसे तमाशा समझा गया, कभी मजाक, कभी गुनाह। मगर उसने अपनी एक नई दुनिया बनाई, एक छोटी सी एनजीओ, जहां वो उन बच्चों की परवरिश करती थी जिन्हें उनके घर वालों ने छोड़ दिया था। रिजवाना कहा करती थी, मैं चाहती हूं कि कोई और रिजवाना रिजवाना ना बने। हर बच्चा, चाहे जैसा भी हो, उसे अपनाया जाए। आज उसकी एनजीओ का नाम है इंसानियत घर। उसके पास दौलत कम थी, मगर दिल बहुत अमीर था। वो सुबह बच्चों को तालीम देती, शाम को खाना खिलाती और रात को दुआ करती, या अल्लाह मुझे वो दुनिया दिखा जहां लोग हंसी नहीं एहसास से देखें। एक दिन अदील फिर आया, बरसों बाद। अब उसके बाल सफेद हो चुके थे, आंखों में अफसोस और चेहरे पर पशेमानी थी। वो बोला, मैं तुम्हें ढूंढता रहा रिजवाना। तुम सच कहती थी, दुनिया समझने के लिए तैयार नहीं थी। रिजवाना ने मुस्कुराकर कहा, मैं भी बदल गई हूं अदील। अब मैं मोहब्बत मांगती नहीं, मोहब्बत देना सीख गई हूं। अदील के जाने के बाद रिजवाना ने अपनी डायरी में लिखा, मैं एक ख्वाजा सरा हूं, लेकिन मैं एक इंसान भी हूं। मुझे सिर्फ इज्जत चाहिए थी, और अब मैं वो इज्जत दूसरों को दे रही हूं। चंद दिन बाद रिजवाना खामोशी से दुनिया छोड़ गई, मगर उसका इंसानियत घर आज भी कायम है। वहां हर बच्चा ये दुआ करता है, या अल्लाह हमें वो दिल दे जो रिजवाना का था। रिजवाना, दुनिया में सबसे बड़ा जुल्म ये है कि किसी को उसकी पहचान के लिए जलील किया जाए। ख्वाजा सरा भी इंसान है, उनके दिल में भी जज्बात हैं, मोहब्बत है और दुआओं का समंदर है। इज्जत सिर्फ नाम की नहीं, इंसान होने का हक है हर एक का।